हेलो एवरीवन, आज हम थर्ड चैप्टर इंट्रा प्लैनेटरी मूवमेंट एंड मेजर लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मूवमेंट ऑफ अर्थ। इन द बिगिनिंग ऑफ साइंटिस्ट बिलीव दैट द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वर मोर और लेस फिक्स्ड। सबसे पहले क्या था कि साइंटिस्ट को ये लगता था कि जो अर्थ है, कॉन्टिनेंट्स हैं सारे, वो फिक्स हैं। हाउएवर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द कॉन्टिनेंट्स वर इन द स्टेट ऑफ द कॉन्स्टेंट मोशन एंड द मूवमेंट वाज ड्यू टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड आर डायनामिक अर्थ। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब डिस्कवर किया गया तो पता चला कि ये कॉन्टिनेंट जो हैं वो फिक्स नहीं है, इनमें कांस्टेंट मोशन मतलब कॉन्टिन्यू मोशन जो है, हलचल जो है वो होती रहती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब एक्टिव है। In his book, The Origin of the Continents and Oceans, Professor Alfred, a German meteorologist मतलब जो वेदर की स्टडी करते हैं, suggested the theory of continental drift। continental drift मतलब स्लो मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो उन्होंने अपनी बुक में ये बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें जो है थोड़ी थोड़ी मूवमेंट जो है हमेशा होती रहती है। अकॉर्डिंग टू हिम, ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस ज्वाइंड टुगेदर एंड वन सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पैंगिना विच बिगेन टू ब्रेक अपार्ट अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो। तो उन्होंने इसमें यह भी बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो जो है पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में जुड़े हुए थे, फिर 200 मिलियन ईयर में जो है पहले इसमें जो है धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग जो है कॉन्टिनेंट स्लो प्रोसेस जो है वो टूटना शुरू हुआ, कॉन्टिनेंट की प्लेट्स टूटनी जो है वो शुरू हुई और कई कॉन्टिनेंट्स जो है मिल बन के सामने आए। हिज थ्योरी वॉज reaffirmated by the discovery of new evidence in the form of sea floor spreading। तो इनकी थ्योरी जो है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे भी बेस्ड है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। The scientific theory that deal with the large scale motion of the lithosphere is known as the theory of the plate tectonics। अब वो कहते हैं कि ये सारी लिथोस्फीयर की हलचल, अर्थ क्रस्ट की हलचल जो है वो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पे डिपेंड करती है। इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो लिथोस्फीयर है उसमें बहुत सारे मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो नेचर में फॉल्डिंग की वजह से, फॉल्टिंग की वजह से, मोल्टन लावा की वजह से आगे जो है इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। मोशन ऑफ द लिथोस्फीयर cause the earth's movement to be slow, resulting in the formation of the continent, ocean beds, movements, plateau and plain, as well as the sudden movements due to the volcanic activities and the earthquakes। क्या हुआ, मोशन ऑफ अर्थ, जैसे जैसे अर्थ में हमारे लिथोस्फीयर में मूवमेंट हुई, जब स्लो फॉर्मेशन हुई, स्लो इसमें मूवमेंट हुआ तो उससे कॉन्टिनेंट्स बने, ओशन बेड्स बने, माउंटेन्स बने, प्लेट्यूज बने और प्लेन एरियाज बने। और जब ये मूवमेंट थोड़ी फास्ट हुई, अचानक मूवमेंट हुई, तो उससे वोल्केनिक एरप्शंस हुए और अर्थक्वेक आए। सो कहते हैं कि अब लेटेस्ट तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये प्लेट की थ्योरी को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो एंटीस्फेरिक जो असेंडिंग ऑर्डर में लिथोस्फीयर जो है, हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं, जब इनमें हलचल होती है तो अपने आप ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। कैसे? कहते हैं कि एट लो लेइंग प्लेस ऑफ ऑन द ओशन फ्लोर न्यू रॉक मटेरियल राइज टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहते हैं कि ओशन फ्लोर में जो नया रॉक मटेरियल है जमा हो जाता है, जो धरती के नीचे की लेयर में हमें जमा हो जाता है और हमारे तक पहुंचता है। दिस सी फ्लोर स्प्रेडिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लिथोस्फेरिक मटेरियल, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। और इस मटेरियल से ही आगे जो है, जब वोल्केनिक eruption होता है, बहुत सारा ज्वालामुखी जो इकट्ठा हो जाता है, वोल्केनिक eruptions होते हैं, ये मटेरियल जब बाहर निकलता है तो उससे कई कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिस बनते हैं। वाइड रिफ्ट मीन्स क्रैक्स may sometime be created as
इन द सैन एंड्रेस फॉल्ट इन द कैलिफोर्निया यूएसए। अब वो कहते हैं कि वाइड क्रैक्स जो हैं कई बार इन एरियाज़ में देखने को मिले हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला, द प्लेसेस वेयर द कन्वेंशन करंट मतलब द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स थ्रू अ गैस और अ लिक्विड current in the anthospheric descends, the lithospheric plate above is conserve or move horizontally towards each other। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, अर्थ के नीचे हीट जो है इकट्ठी हो जाती है या गैस या लिक्विड के रूप में निकलती है। नेक्स्ट इज व्हेन टू ओशनिक प्लेट्स कंजर्व होता है जुड़ना, वन इज पुश्ड अंडर द अदर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डीप सी ट्रेंच होता है एक लॉन्ग वे रास्ता, सच एज मेराइन ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। तो वो कहता है कि जब ओशनिक प्लेट्स आपस में ये जुड़ती हैं, एक दूसरे को अपने साथ पुश करती हैं, तो एक समंदर में ही लंबा ट्रेंच सी रूट बन जाता है, जो कि मैराइन ट्रेंच इसकी एग्जाम्पल है जो पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट, व्हेन टू कॉन्टिनेंट प्लेट कोलाइड होता है आपस में टकराना, नाइदर गेट पुश्ड डाउन एज बोथ पोजेस द सेम डेंसिटी मच लाइक व्हाट हैपेंड व्हेन आइसबर्ग कोलाइड। तो क्या होता है कि जब टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे को जो ना तो वो पुश करती हैं, वो सेम पोज में रहती हैं। सेम ही जब आइसबर्ग बड़े बड़े आइस के पहाड़ जो हैं आपस में जब टकराते हैं तो उससे क्या होता है, बल्क में वो पहाड़ टूटते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, जिससे नए माउंटेन्स जो हैं बनते हैं। नेक्स्ट इज formation of mountains. Usually the formation of mountain is attributed to the movement of the lithospheric plates, giving rise to the horizontal or orogenic movement. Orogenic movement मतलब a process in which a section of the earth's crust is folded and deformed by literal। क्या होता है कि जब माउंटेन्स की फॉर्मेशन होनी होती है तो लिथोस्फीयर प्लेट्स में जो है मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, या तो वो हॉरिजॉन्टली होती है या अर्थ क्रस्ट के अलग अलग सेक्शन में ये पार्ट चलता है, उससे क्या होता है, फोल्डिंग फाल्टिंग मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट के नीचे, और इसके रिजल्ट से हैं जो माउंटेन्स बनते हैं। सबसे हम पहले फोल्डिंग माउंटेन्स कैसे बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द मूवमेंट ऑफ टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स टूवर्ड्स ईच अदर रिजल्ट इन कोलिनेशन एंड creation of a force of compression leading to the wrinkling of the rock layer of the earth crust। क्या होता है, जब दो लिथोस्फेरिक आपस में जो हैं कोलाइड होती हैं, जब टकराती हैं तो उनका नतीजा ये निकलता है कि उनसे नई फोर्स पैदा होता है, बल पैदा होता है, और ये कई रॉक्स को, आगे कई लेयर्स को जन्म देती है, जिसमें फोल्डिंग एक्टिविटी जो है वो जन्म लेती है। द अपफोल्ड पार्ट ऑफ द रिज्ड एज नोन एज एंटेस्लाइन, जो ऊपर वाला पार्ट होता है माउंटेन्स का उनको एंटेस्लाइन, और जो डाउन साइड वैलीज होती हैं उनको स्लाइन्स बोलते हैं। ज़्यादातर वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट माउंटेन चेन्स जो हैं वो इसी तरह से बनती है, लाइक जैसे इंडिया में हिमालयन रीजन्स हैं। नेक्स्ट हम जो हैं वो फॉल्टिंग के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे।